वो एक मुझे टैग दे दिया गया है कि तुम जगत बहन हो जहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि मेरे नहीं है मतलब वो मतलब कहीं से भी यूथ को एक गलत संदेश ना जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अभी रिसेंटली मतलब हफ्ते में 2-4 गाने ऐसे आ जाते हैं जिनको देख के कि बड़ा मतलब आप परिवार के सामने नहीं सुन सकते जी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, तब रखड़ी बांधती हैं आप उनको? हाँ, तब उनको पता चला कि रेणुका हमारे इधर से है, तो उन्होंने मुझे बैठ के सामने एक चीज़ बोली थी कि मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। हेलो एंड वेलकम, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं ईशा शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। एक तो वो हैं जिनके 52 गज के दामन ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है, और दूसरे हमारे साथ प्रोड्यूसर साहब हैं विश्वास त्यागी जी। पहले तो जी राम राम आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको बीती गर्मी में यहाँ पे आना? देखिए गर्मी तो ठीक है, बट हम सोच रहे हैं कि अपने गानों से गाने सुना के लोगों को ठंडक दे। तो हमारा गाना भी अभी आया, आज ही आया है, न्यू गाना आया हमारा, और हमारे विश्वास भैया ने इसको प्रोड्यूस किया है। इन्फिनिक्स म्यूजिक से गाना आया हमारा जिसका नाम है कलरफुल बेंगल। तो अगर जिसने नहीं सुना, क्योंकि आज ही रिलीज होने वाला है, आप सुनिए और अपनी गर्मी भगाइए। ये मौका कितना खास है ना जी, आपका मतलब गाना भी रिलीज, सबसे पहले आप यहाँ पे आए हैं इस बारे में बताने। तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, गाया मैंने है, जिसमें फीचरिंग की है दिलेर खरकिया जो कि भाई है मेरे, और पीहू शर्मा ने, जिसका म्यूजिक किया है रियाजी ने और लिखा है नव रॉय ने, और हमारे विश्वास भैया और उदित ओबरॉय जी जिन्होंने गाना प्रोड्यूस किया है। तो क्या प्रोड्यूसर साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया तो दिलेर और मैम ही आपकी पहली पसंद थी कि आपके दिमाग में कोई और भी था? नहीं, एक्चुअली क्या है, काफ़ी समय से मेरा एक भाई कुछ भी कह सकते हैं कि मेरे को रेणुका के साथ एक गाना करना है, और मेरी और मेरे मतलब पार्टनर की काफ़ी समय से बात चल रही थी कि हमें गाना करना। लेकिन एक हालात भी कहते हैं ना कि भगवान को जब कुछ कराना होता है अच्छा तो उसी समय पे ही कराता है। तो काफ़ी समय से सोच रहे थे, गाने भी आ रहे थे, लेकिन कलरफुल बेंगल जब हमने सुना फर्स्ट टाइम, मतलब शायद हमने उसकी फर्स्ट ही लाइन सुनी थी, कश्मीर से लाइए, बस इतना ही सुना था, तो हमने कहा था ये गाना सुपर हिट है। ये गाना सुपर हिट है, तो फिर हमने इस पर फिर वर्क करना चालू किया जी। तब फिर हमने कहा इसमें पहले तो हम सोच रहे थे कि मेल फेस, फिर हमने सोचा कि मेल फेस चाहिएगा, क्योंकि वो मांगेगी किससे भाई, मांगने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो इसलिए फिर हमारी फर्स्ट थे जो भी थे दिलेर खरकिया ही था, और दिलेर खरकिया ने मतलब एज ए मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, कोई इसमें मतलब दो राय वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं वो। मैम आपके पास जब ये प्रोजेक्ट आया तो आपने पहले, जैसे विश्वास सर ने कहा कि मैंने तो पहले दिन में उसमें हाँ कर दिया और मेरे दिमाग में आ गया कि ये 2 जोड़ी बनेगी मेरी, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई थी? क्या था कि भैया ने पहले सुना नहीं था गाना, पहले हमने किया था। तो पहले मैंने लिरिक्स डिसाइड किए थे, नवरोए जिनसे मैंने लिरिक्स लिए थे, फिर हमने गाना बनाया पूरा। पहले 15 दिन तक बड़ा अटका रहा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे शूट्स और रिकॉर्डिंग्स इतने ज़्यादा चल रहे थे। फिर हमने जैसे तैसे करके गाना रिकॉर्ड किया, फिर हमने भेजा भाई के पास, तो उनको पसंद आया बाद में, तब उनको इतना ज़्यादा पसंद आया। फिर इसकी वीडियो शूट की हमने, और वीडियो में भी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और अच्छा भी बहुत मेहनत भी लगी है और बहुत मज़ा भी आया है। और जिस तरीके से आप देखेंगे वीडियो शूट भी बहुत अच्छा है किया है। मैंने टीजर देखा उसका, साहिल और बत्रा है, कॉम्बिनेशन है इनका, मतलब काफ़ी अच्छा। OGS डायरेक्शन टीम है, उन्हीं के ही मतलब असिस्ट करते हैं ये। हाँ जी। और अपनी पर्सनली वीडियो भी करते हैं। तो साहिल बत्रा हैं, ये हैं अपना, और अपना जेरी हैं जी। ये 2 डायरेक्टर हैं, काफ़ी मतलब आप इनके और भी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट मतलब वर्क करते हैं। हाँ, मतलब वो जस्टिफाई करते हैं, मतलब वीडियो को गाने से जस्टिफाई हो जाती है कोई भी। आप उनका, हमारा पीनी है भी लास्ट उन्होंने किया था शूट, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा वर्क करते हैं। मतलब विश्वास जी आपका पहला इंटरव्यू भी है, तो कैसा लग रहा है आपको? इसलिए थोड़ी सी मतलब हिचक भी हो रही है कि पता नहीं कौन सामने से क्या सवाल पूछ ले। और वैसे भी जिसे कहते हैं पत्रकारों का तो भैया कुछ नहीं पता किस समय क्या पूछ ले, इसलिए भैया नहीं, हरियाणा वाले किसी से डरते तो नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। लेकिन मैं अपना बेसिकली गाजियाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हूँ। आप भी यूपी से हैं। हाँ। तो ये कैसे संदर्भ बना कि मिले कैसे आप? बस पता नहीं, बोलते हैं कि कुछ पिछले जन्म के रिश्ते आपके होते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी भैया को, एकदम से मिले, गाने के थ्रू हम लोग मिले, हमारी मीटिंग हुई। पहली मुलाकात में हम लोगों को ऐसा लगा कि हम बहुत अरसे से जानते हैं भैया को। सबसे मेन चीज़ इसे कहते हैं
भाई मेरी जो भी एज है कि मैं एक जिसे कहते हैं ना, मेरी सिस्टर नहीं है जी, तो मैं हमेशा एक रक्षाबंधन होता है या भाई दूज होता है तो उस समय पे एक टीस उठती है कि काश मेरी भी बहन होती, मेरी भी बहन होती, ऐसी होती। लेकिन जब रेणुका से मैं फर्स्ट टाइम मिला था, जब हम सॉन्ग के लिए मिले थे, तब मैंने कहा था भगवान ठीक है तूने अभी तक नहीं दिया, अब दे दिया, लेकिन जैसी मेरे को बहन चाहिए थी वैसी ही मेरे को बहन मिली है। रेणुका मैम, आप ये एक बैंगर लेकर आ रही हैं, आपने इतने बैंगर दिए हैं इंडस्ट्री को, तो आपको मतलब आपकी पहली पसंद क्या रहती है जब आप एक प्रोजेक्ट लेकर आती हैं, मतलब तो मार्केट में, तो आप क्या सोच के लेके आती हैं कि मुझे इसकी मार्केट क्या बनानी है? देखिए, मेरे सबसे पहले चीज़ एक यही होती है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, कि लिरिक्स एकदम अच्छे होने चाहिए, कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई गलत चीज़ इफ़ेक्ट ना करे लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे गाने बड़े लोग ही सुनते हैं, छोटे बच्चे भी सुनते हैं, तो ऐसी चीज़ ना हो कि कुछ गलत उनको इफ़ेक्ट पड़े। तो मैं सबसे पहले मेरी चॉइस यही रहती है कि लिरिक्स अच्छे होने चाहिए और फिर उसके बाद कंपोज अच्छी बननी चाहिए और फिर म्यूज़िक, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ खुद, तो मैं लिरिक्स में एक दो चीज़ें ऐसे नुक्स निकालती रहती हूँ कि हाँ ये आना चाहिए। अच्छा, फिर तो प्रोजेक्ट में बहुत सारे नुक्स निकलते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक मुझे चीज़ वो नहीं सेटिस्फाई करती तो तब तक मतलब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि एक चीज़ मिस है इसमें, कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब वो पूरा बन जाता है तो फिर तब हम गाना पूरा अच्छे से करते हैं। आप यूपी से हैं, हरियाणा में आपका बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, तो आपको कोई ऐसे क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है, जैसे बाहरी का टैग मिलता है आपको, कभी आपने ये चीज़ फेस की हो? नेपोटिज्म नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया इन दोनों में, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक हैं। मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मेरी माँ है दोनों, एक ने जन्म दिया, एक ने इतना बड़ा नाम दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं यूपी में शोज़ होते हैं तब भी मैं हरियाणा का नाम पूरे प्राउडली बोलती हूँ, और हरियाणा में शो होते हैं तब यूपी का नाम बड़े प्राउडली बोलती हूँ। तो मैं तो नहीं मानती हूँ, जहाँ तक मैं जिनसे मिली हूँ वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, पूरी इंडस्ट्री मुझे इतना प्यार करती है। एक मुझे टैग दे दिया गया है कि तुम जगत बहन हो जहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि मेरे नहीं है, मतलब वो मेरे को देखते ही लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ छोटी सी बच्ची है, बहन है, प्यार फेस, वो स्वीट सी आवाज है ना, तो वहीं पे माइंड ऐसा हो जाता है। फिर जब आपके रिश्ते बन जाते हैं इंडस्ट्री में तो वो चीज़ नहीं याद रहती कि यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, कहाँ से है, बस वो एक अच्छा इंसान है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। प्रोड्यूसर साहब, जब हम एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो प्रोड्यूसर्स को सबसे ज़्यादा ना मॉनेटरी बेनिफिट्स पे ध्यान होता है, तो आप प्रोजेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट्स को? देखिए, हमारा सबसे पहला काम होता है कि प्रोजेक्ट को कैसे बेटर बनाया जाए, सबसे पहला काम तो हमारा ये है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में ना आए जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जी, मिलकर एक साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट हो। तो इसलिए हमारा मॉनेटरी से ज़्यादा क्या है, उसी पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि मतलब कहीं से भी यूथ को एक गलत संदेश ना जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अभी रिसेंटली मतलब हफ्ते में 2-4 गाने ऐसे आ जाते हैं जिनको देख के कि बड़ा मतलब आप परिवार के सामने नहीं सुन सकते जी, और सरकार को भी उस पर एक्शन लेना पड़ता है, और लेते ही नहीं है, सरकार भी नहीं आजकल एक्शन ले रही है, जैसे वो ग्लोरिफिकेशन वगैरह पे लगता है, लेने चाहिए उस चीज़ पे, क्योंकि आजकल बहुत मतलब अति हो रही है वल्गैरिटी की, जिसे कहते हैं हर चीज़ पे। तो इंस्टाग्राम भी हम देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो एकदम से करना पड़ जाता है हमें, खुली गालियाँ आ जाती हैं। खुली गाली, मतलब भाई कुछ तो सब्र तो करो, सांस तो लो भाई, अगर जो गाली भी देनी है 5 सेकंड के बाद दे लो। हाँ जी, 1 सेकंड होती नहीं तुरंत गाली निकल जाती है, तो वो बड़ा मेरे को बहुत ही गंदा लगता है, जिसे कहते हैं मतलब कभी मम्मी बैठी होती है और छोटे भाई बहन भी हैं, वो भी होते हैं, तो बहुत मतलब जिसे कहते हैं शर्म आती है, मतलब जिसे कहते हैं, इसलिए अकेले में ही जिसे कहते हैं अकेले में देखना पड़ता है आजकल इंस्टाग्राम। हाँ जी, बिल्कुल, बस यही है। एक छोटी बच्ची जो अपनी छत से आसमान में प्लेन देखती है तो वो सोचती है मैं इसमें ज़रूर बैठूंगी है ना, और अपनी मतलब जो उसको टीज़ करते हैं कि तू इसमें कभी नहीं बैठ सकती, तेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, तो जब आप वो अचीव करते हो तब आपको कैसा महसूस होता है इनको? देखिए, मेरे कभी ख्वाहिशें बड़ी नहीं रही हैं शुरू से ही, अभी भी सपने तो बहुत बड़े हैं, बट मैं एक लिमिट में रहती हूँ कि जो जितना मिलता है उसमें खुश रहो जी। तो जितना मिला है वो भगवान की सब कृपा से मिला है। मेरा तो मानना यही है कि अच्छे बने रहो, तो आप जो नहीं भी चाहते भगवान आपको वो देंगे। हाँ जी, तो आपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि मेरे जो भैया हैं उन्होंने अपनी नौकरी तक उनको निकाल दिया गया उस नौकरी से, तो अब आपको कैसा फील होता है? देखिए, अब तो अच्छा ही फील होता है क्योंकि सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। हाँ, उस टाइम पे स्ट्रगल था, बहुत सारी मेहनत थी,
मेरा मानना ये है कि जब तक आप मेहनत करके सफलता नहीं पाते तो उस मेहनत का मज़ा नहीं आता। अब वो चीज़ें सोचती हूँ तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो किया है। अब सामने दुनिया को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है कि मैंने ये भी किया है, मैंने हर चीज़ देखी है, मैंने ज़मीन पर भी रह के देखा है और मैंने प्लेन में बैठ के भी देखा है। तो हर चीज़ें मतलब एक तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ हो गई है। मैं खुद भी जब सोचती हूँ कि जब गाड़ी से जाती हूँ और जिस बस स्टैंड पे हम खड़े होकर धूप में वेट करते थे गाड़ियों का, 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहते थे भूखे प्यासे, और आसपास के लोग उस टाइम ताना मारते थे कि निकल गए दोनों बहन भाई फिर से स्टार बनने के लिए, कि क्या ही होगा इनका, रोज़ मुँह उठा के निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ें याद आती है जब वहाँ से निकलते हैं ना, उस बस स्टैंड पे मैं खुद को खड़ा देखती हूँ। और जब उस टाइम पे मैं वहाँ खड़ा होकर वेट करती थी तो तब मैं सोचती थी कि जब गाड़ियाँ जाती थी सबकी, मैं सोचती थी कि काश हमारे पास भी गाड़ी हो तो मैं भी ऐसे इसमें बैठ के जाऊँगी। तो वो चीज़ें दोनों जब आपस में मिलती हैं, मैं उस रेणुका को देखती हूँ और वो रेणुका मुझे देखती है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो रिविजिट करके आपको बहुत अच्छी फील आती होगी ना उस चीज़ को। प्रोड्यूसर साहब, आप इस लाइन में कब से हैं? आप अपने बारे में कुछ थोड़ा हमें बताइए। एक्चुअली मुझे वैसे तो मेरा जो बेसिक वर्क है वो मेडिसिन ट्रेडिंग का है जी। मैं लाइफ सेविंग मेडिसिन की ट्रेडिंग करता हूँ। तो हमारे जो मित्र हैं, हमारे पार्टनर उदित ओबरॉय जी, हम पास ही रहते हैं। तो वो जब हम मिलते थे 3 साल 4 साल पहले कि देख भाई मैंने ये गाना किया है वो गाना, तो मैं देखता था यार बड़ी यार भाई तो बहुत मज़े करते हैं यार, हैं भाई। मेन चीज़ है आदमी पैसे तो कमा लेता है लेकिन नाम कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे पैसे तो दुनिया कमा लेती है, पैसे सभी कमाते हैं, लेकिन सबसे मेरा मानना ये है कि नाम के लिए काम करना चाहिए। आज मेरे छोटे भाई बहन हैं, मामा के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, जो भी वो देखते हैं कि हाँ भाई मेरे भाई का गाना है, मेरे भाई का गाना है, मेरे भाई का, तो उस चीज़ से बड़ा गर्व फील होता है। तो 3 साल हो गए हैं करीबन मुझे। हमने एक काफ़ी प्रोजेक्ट किए। होली पे भी हमारा रिसेंटली पीनी है सॉन्ग आया था स्टार बॉय LOC के साथ। और एज ए फीचरिंग की बात करी तो टेडी बियर आया था हमारा 25 दिसंबर को आया था। ये मिलिंद गाबा की सिस्टर पल्लवी, वो भी हमारी छोटी बहन है, पल्लवी गाबा, और स्टार बॉय LOC। तो अब आपको क्या रिग्रेट होता है या आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं मैंने अच्छा डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन जिसे कहते हैं। मतलब मैं शायद नहीं, मैं मेडिसिन लाइन में चाहे मैं कुछ भी कर लेता, बट ये जो मेरे को प्राउड है या नाम है या मेरे को लोग जानते हैं आज की डेट में, पैन इंडिया में बॉम्बे भी लोग जानते हैं, तो उस चीज़ का एक प्राउड फील होता है हमेशा से, जिसे कहते हैं जी। रेणुका जी, आप ना मल्टी लैंग्वेज में गाने वाले सिंगर हैं। बंगाली में आपके गाने सुने हैं है ना, और साउथ के आपके गाने सुने हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे आती नहीं है, मैं कैच कर लेती हूँ कि जो भी कुछ बोल आप मतलब एक हम जैसे आम लोग ना 2 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बोल पाते होंगे, तो आपके अंदर ये आपने कैसे बिल्ड किया, आप कैसे इस पे काम करते हैं? पता नहीं, सब गॉड गिफ्टेड है। देखिए शुरू से ही जैसे भी भैया ने बोला कि एक तो होता है पैसा कमाना, एक होता है नाम करना, तो मेरे माइंड में शुरू से जब मैं स्कूल में थी, हमारा एकदम नॉर्मल स्कूल था, ऐसे कोई हाई फाई स्कूल में मैं नहीं पढ़ी, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी सब बोलते थे कि मैं ये बनूंगी मैं वो बनूंगी, पर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये था कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगी दुनिया मुझे जानेगी, दुनिया चुप करवा दूंगी दुनिया मुझे जानेगी। और जिस जगह से मैं हूँ इस लाइन के बारे में तो सोचना दूर है, मतलब कोई कर ही नहीं सकता जी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, तब रखड़ी बांधती हैं आप उनको? हाँ। तब उनको पता चला कि रेणुका हमारे इधर से है, तो उन्होंने मुझे बैठ के सामने एक चीज़ बोली थी कि मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। मैं एक लड़का होके वहाँ से कैसे निकला हूँ मुझे ही पता है, तुम एक लड़की होके उस जगह से निकली हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे इधर का माहौल नहीं है, इस लाइन को नहीं कोई अच्छा मानता। तो बट अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अब तो जैसे मिलने भी लोग आते हैं तो मिसालें देते हैं कि रेणुका दीदी की तरह बनो, ये करो वो करो। पर आपकी मम्मी तो किसी के साथ आपको फोटो नहीं खिंचवाने देती मुझे लगता है आपने सारा मेरा पॉडकास्ट देखा है सारी चीज़ें देखी हैं। हाँ, तो उस टाइम पे था, होता है ना बच्चा मम्मी के लिए बच्चा ही रहता है। अब मैं खुद बोलती हूँ अगर मम्मी आपको किसी शो में लेके चली गई और वहाँ पे तो बहुत, अभी कल परसों ही मेरा एक शो था हरिद्वार में,
तो जब मैं जाने लगी तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना लहंगा उठा के मैं ऐसे भागी हूँ ना, मैं गिर जाती, मैं इतना तेज़ भागी हूँ कि पीछे इतनी सारी पब्लिक, और मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मैं रुक जाती हूँ। और एक के लिए फ़ोटो के लिए रुकी तो सब आ जाते हैं। एक लड़का है, मैम ऑटोग्राफ दे दो, उसका मार्कर हाथ में, मेरे हाथ में रही है, मैम मेरा मार्कर दे दो। फिर मैंने साइन किए, फिर बोला मैम मेरी टी शर्ट पे भी करो। मैंने कहा भैया मुझे माफ़ करो, मुझे घर जाने दो अब। मुझे लगता है ये भी बहुत सुपर डुपर हिट जाने वाला है। कोशिश तो पूरी है, जारी है, हमारी टीम, हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। तो देखते हैं। तो सर जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो आपने रेणुका जी को ही वीडियो में लाना, फीचर करना सही समझा था कि और भी इसमें पीहू शर्मा को जैसे आप लेके आए हैं, तो ये 3 मतलब उस पे क्यों बना स्टार? 3 स्टार का एक्चुअली वो मेरी मिस्टेक भी कह सकते हो उसे। तो आप इसको मिस्टेक रिग्रेट मान रहे हैं आप इस चीज को? सब अपनी जगह अच्छे हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से देखा जाए तो रेणुका से अच्छे एक्सप्रेशन मैंने लाइफ में मतलब एज ए, और मुझे गर्व है इस चीज़ का जी, मतलब एक बड़ा भाई होने का गर्व होता है, जैसे कहते हैं कि मतलब इतने अच्छे एक्सप्रेशन। तो अभी जितने भी मेरे आगे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी, जो भी रेणुका के साथ है, तो उसमें आप रेणुका को ही देखेंगे। बोल दिया उन्होंने मुझे आगे, तो मैं नहीं लूंगा आपको ये मॉडल, अब तू ही रहेगी। सिंगल। जी। तो आपकी एक्टिंग के स्किल्स की सब प्रेज करते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आपके एक्सप्रेशंस इतने बाकमाल होते हैं, तो आपका कोई फिल्म का कोई प्रोजेक्ट आगे हमें देखने को मिलेगा? नहीं मतलब मेरा क्या है, मेरा मानना है कि अगर आप एक साथ 2 नाव में पैर रखोगे तो आप डूबोगे। तो एक जगह पे आप अपना कंसंट्रेट रखो कि ठीक है सिंगिंग, हाँ ठीक है गानों तक इनफ है, बट मूवी में जाना मुझे डायलॉग डिलीवरी नहीं उतनी अच्छे से आती बोलनी, मेरी हंसी निकल जाती है। मैं सॉन्ग पे एक्सप्रेशन और डांस में तो मतलब मैं नहीं घबराती, वो तो मेरा बचपन से है। सिंगिंग मैंने 8th क्लास में मैं तब थी, तब मैंने स्टार्ट की, बट डांस तो जब मैं 4 साल की थी तब से मेरे अंदर भरा हुआ है। जो मेरे मामा जी हैं, हाँ मेरे मामा जी हैं, उन्होंने बचपन से वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, एकदम गोविंदा टाइप, तो उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे और मेरे भाई को बचपन से सिखाते रहते थे कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो वो चीज़ें घुल घुल के इतना ज़्यादा भर गई है, अब कहीं मैं मानती नहीं हूँ, इवन शोज़ में भी मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, एकदम ऐसे एनर्जेटिक डांस की भी, सिंगिंग भी, सब पूरा घुस जाना जिसे कहते हैं। कोई भी सीन है उसको अपने आप में ढाल लेना, कि उस समय कुछ नहीं दिखाई देता, उस समय वो सॉन्ग कान में पड़ रहा है और मुझे बस स्टेप करना, बस ये नजर आता है। मैंने एक चीज वैसे सुनी है हमेशा से, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, मतलब लोगों ने बोला है कि जिस भी गाने के लिए मैं सिंक के लिए गई हूँ, तो हर बार वो बोलते हैं, जब पहली बार उनको पता चलता है कि रेणुका ने ऐसा किया, काम किया, फिर बाद में सब बड़ी तारीफ करते हैं, बोलते हैं यार इसने तो मॉडल से भी अच्छे एक्सप्रेशन दिए। मैंने कहा यार ऐसा मत बोलो, उनको बुरा लग जाएगा। तो वो कंपैरिजन, ये कंट्रोवर्सी भी एक बीच में हुई थी मैम, कि प्रांजल दहिया जी, तो वो अब कोल्ड वॉर चल रही है कि अब सब ठीक हो चुका है? सब अपना काम कर रहे हैं, मतलब नहीं मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, मैं क्यों दिमाग खराब करना, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, खत्म बात। तो प्रोड्यूसर साहब जब ये गाना शूट हो रहा था उस दौरान ना बहुत सारी ऐसी यादें बन जाती हैं, उसमें से कुछ खास पल, आप उस वक्त साथ थे जब ये शूट हो रहा था सब? तो आप कोई अच्छा सा किस्सा हमारे साथ शेयर करिए। अच्छा सा किस्सा एक्चुअली एक किस्सा सोचना पड़ रहा है, सोचना थोड़ा सा, एक्चुअली क्या कहें, काम में कितने दिन का शूट था ये? नहीं एक्चुअली शूट तो 1.5 दिन का था ये जी। अच्छा 1.5 दिन में ये पैकअप हो जाता है इसका? 1.5 दिन में पैकअप हो जाता है। सॉन्ग का मैक्सिमम, सॉन्ग का इतना ही होता है, 1 दिन 12 से 18 घंटे। हाँ। अच्छा, मैक्सिमम यही शूट का दिन होता है। हाँ याद आया। एक्चुअली क्या है, मैं जब वहाँ से निकला घर से, तो पीहू एक्चुअली मेरे ही साथ गई थी। हाँ जी। तो वो रास्ते भर मेरे को टोकती, ऐसे गाड़ी चला रहे हो, वैसे गाड़ी चला रहे हो, ऐसे। मेरे को लगा यार परफेक्ट ड्राइवर होगी जब मेरे को इतना ट्रीट कर रही है। अब मैं एक्चुअली 2 दिन से सोया नहीं था जी। तो वहाँ से 45 मिनट, हमारे होटल से 45 मिनट्स का डिस्टेंस है। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब सुबह हम निकले हैं 9 बजे, 2 दिन का मैं जागा हुआ हूँ, तो मेरी आँख ऐसे ऐसे हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये ड्राइवर है तो सही हो रहा है। मैंने कहा पीगुल हो जाए, तुम चलाओ। मैंने उसको दे दी। वहाँ से मैक्सिमम 15 मिनट्स का डिफरेंस होगा। हाँ जी। जैसे कहते हैं ना, सांस मेरे गले में आ गई थी 2 मिनट बाद। मैंने हैवी ड्राइवर है। मैंने कहा भाई तो साइड, फिर कह दी है, फिर भी देखो वही ना, लड़कियां दबने वाली है नहीं। कह रही पता नहीं मेरे वक्त में रेड लाइट क्यों ज्यादा आ रही थी।
मेरे वक्त में रेड लाइट क्यों ज्यादा आ रही थी, मैंने कहा हाँ भाई साहब भगवत मान जी को फोन करता हूँ कि रेड लाइट ऑफ करा दो। अच्छा, ये शूट कहाँ पे हुआ है इस गाने का? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हुआ है। ये चंडीगढ़ के साथ आपका एक हॉरर किस्सा भी जुड़ा हुआ है ना? हाँ, चंडीगढ़ के साथ भी, तो वो दुबई के साथ भी। दुबई पूरी पीएचडी कर रखी है इन्होंने। पत्रकार है ना। तो मैम आप कोई भी एक डरावना किस्सा बताइए। डरावना किस्सा तो देखिए, अब क्या होता है कि हर होटल में जब जहाँ भी रुकती हूँ मुझे डर लगता ही है। अब अच्छा, अब मुझे आप नींद इंश्योर आती करते ही नहीं होंगे है, ना? आती ही नहीं है नींद। जैसे मेरा भाई और मैं रुकते हैं मुंबई में, इधर उधर कहीं भी जब जाते हैं तो होटल में रुकते हैं, हर एक नए होटल में मुझे डर लगता ही है। मेरा भाई सोता रहता है ऐसे और मैं उसकी तरफ देखती रहती हूँ और ऐसे सामने देखती रहती हूँ और बालाजी का नाम लेती रहती हूँ कि नींद आ जाए, नींद आ जाए। इतना तो मुझे पता है कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेरे प्रोटेक्टर हैं उनसे तो भूत ऐसे भागते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि जब से वो चीज़ें हुई हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे भाई ने मुझे इतना डरा के रख दिया है ना, मेरे साथ कभी ऐसी चीज़ कभी नहीं हुई है, बट भाई के साथ हुआ तो मुझे डर लग गया। तो आपके अपकमिंग सॉन्ग के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार Thank you. आप अपने दर्शकों को बता दीजिए कि ये गाना रिलीज हो चुका है वैसे, कि अब अभी क्या है एक्चुअली इसका ये सभी status? ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे तो आ चुका है जी। इंस्टाग्राम पे भी आ चुका है, स्पॉटिफाई, लिंक विंक वगैरह सब, और ये 2 बजे यानी कि रिलीज हो चुका है। रिलीज हो चुका है, अभी देखना पड़ेगा कितने लाइक्स व्यूज हो हाँ, गए। रिलीज हो चुका है। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक्चुअली मैं एक गाना सुना करता था टिकटॉक के टाइम से काफ़ी बार। जी। आई थिंक मैंने भी रील बनाई होगी उस सॉन्ग पे। अच्छा। हाँ, पहले कि मैं रील बनाता नहीं जी। है, लेकिन उस पर मैंने बनाई होगी, मैं गाना बहुत पसंद करता था। उनके रिंगटोन, वो कॉलर ट्यून भी लगा हुआ है। तो तब मैं अच्छा, वो तब से अभी तक लगा हुआ है। मैं घर पे गया तब मुझे उस दिन पता लगा ये तो रेणुका ने गाया है गाना। कौन सा गाना है सर वो? जिसका फर्स्ट सॉन्ग है 16 इयर्स की एज में जो गाया था, सुन सोनियो, ये फर्स्ट सॉन्ग है। मतलब हाँ, मेरी लाइफ का पहला गाना है। मैंने जब पहली बार माइक पे गाना गाया था तो यही था। तो ये आपको शायद सिंग करने के लिए इस पे बुलाया था, बट आपने फिर ये पूरा गाना गाया, ये वही वाला गाना है? हाँ। विष्णु प्रिया ने भी जो वायरल हुई थी टिकटॉक के टाइम पे, विष्णु प्रिया इसी सॉन्ग से वायरल हुई थी वो भी। तो तब से मैं ये सॉन्ग सुनता, लेकिन पता नहीं था गाया किसने। तब तक अभी लगा हुआ ये रिंगटोन। हाँ। तो अब ये कलरफुल बैंगल लगेगा कि नहीं? ऑफिस बात है। तो सर आप पूछने वाली बात है। तो सर मैम, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आपके साथ हो, कोलैब में हो, उसके बारे में बताइए। अभी हमने प्लान किए हैं, आज तो ये आ गया है। अभी रिसेंटली अभी हमारा एक, क्योंकि बारिश आ रही है जी, तो बारिश एक हमारा सॉन्ग है जो कि कुमार जी के हिंदी, लिरिक्स हैं। हाँ हिंदी सॉन्ग है। कुमार जी के लिरिक्स हैं उसमें, जी। और नीलेश आहूजा जिनका वो गाना थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, उन्हीं के अपना कंपोजर हैं वो। जी। तो वो जो डब करेंगी वो रेणुका करेगी, और उसमें एज ए लीड भी रेणुका ही आएगी। देखते हैं क्या होगा। क्या क्या करवाओगे आप मुझसे? सब कुछ भी। सिंगर रहने दो मुझे। मैम, आप हरियाणा का नाम बहुत ऊंचे पदर पे लेके जा रही हैं। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता हरियाणा को ऊपर लेके जाने वाला, हरियाणा उनको ऊपर लेके जा रहा है, क्योंकि अभी क्या है, सब एक क्रेज चला हुआ है सबके माइंड में कि हरियाणवी लैंग्वेज है। पहले तो नहीं अच्छा मानते थे, बट आज के टाइम में हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम हरियाणवी आर्टिस्ट हैं, और बहुत अच्छा लगता है सच में। जहाँ कहीं भी जाते हैं, जाते ही सीधा बोलते हैं राम राम जी, इतना मन को इतनी खुशी मिलती है ना। जी। बहुत। मुझे ना क्लोजिंग करनी पड़ेगी, इतनी इजाजत नहीं है टाइम की, पर आपसे मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपसे कन्वर्सेशन बंद करूं। तो जल्दी आप नया प्रोजेक्ट लेके आओ और हम जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत। धन्यवाद। राम राम जी।